ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में आज सीईसी की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और इसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होनी है। दरअसल 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। सीईसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की ये बैठक है, इस कमेटी की जो बैठक है दिल्ली में ये बैठक होनी है, जिसमें कि पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल सरीखे नेता शामिल होंगे। और इस मीटिंग के माध्यम से अंशिका, क्योंकि पहली लिस्ट अभी आना बाकी है कांग्रेस पार्टी की, और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने कैंडिडेट्स उतार कर लेकर चल रही है, उस बढ़त को उसके अनुसार इन्हें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कितने ही बड़े चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, उसके हिसाब से कैंडिडेट उतारना भी बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री सरीखे जो नेता इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनके आगे किन नेताओं को उतारना होगा, ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी को बनानी होगी। और इसके बारे में डिटेल लेंगे वासु चौरे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, ये तो चुनौती एक रहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए कि सत्ता में कैसे वापस आ जाए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती सुरसा की तरह मुंह बाई ये खड़ी है कि केंद्रीय मंत्रियों के आगे आखिर कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाए। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से सेकंड लिस्ट जारी की और तमाम बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस के सामने अब कहीं ना कहीं ये चुनौती बन गई है कि न सिर्फ उन सीट पे जहां पे बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि अन्य सीटों पर भी उनको महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी के साथ जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो तय करने होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो आसपास की 3-4 सीटों पर उसका जो इफेक्ट है वो दिखता है। और यही बात है कि आज कांग्रेस की एक हाई लेवल महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें केंद्र से जो सेंट्रल से लेकर स्टेट लीडरशिप के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और प्रत्याशियों के नाम पर यह माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में फाइनल मंथन हो सकता है और उसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची मध्य प्रदेश के चुनावों की जारी कर सकती है। ये बीजेपी की 2 सूची जारी हो गई हैं और ये भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि तीसरी सूची सिंगल नाम की आ गई थी। चौथी सूची जो है वो बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपनी एक भी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं की है। हालांकि ये जरूर पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा बीते दिनों कहा गया कि हमारी तैयारी पूरी है और जिनको चुनाव लड़ना है हम उन्हें कहीं ना कहीं बता भी चुके हैं, उन्हें इशारा भी कर चुके हैं। लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस कब डिक्लेयर करेगी ये जरूर देखने वाली बात है। और अब मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, वो भी लगने वाली है। तो कांग्रेस की सूची पर से सस्पेंस भी इस दौरान खत्म हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर भी आज की पूरी इस बैठक में चर्चा होगी कि मैनिफेस्टो को लॉन्च कैसे करना है, पब्लिक के बीच मैनिफेस्टो को कैसे रखना है और उसे फिर जन जन तक पहुंचाने का काम कैसे करना है। बड़े नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में लगातार चल रहे हैं। प्रियंका गांधी इसी की बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों